Hello everyone. So today is the last video of this chapter 1 India Silent Location. In last two videos we have almost covered everything in this chapter. हम सब कुछ कवर कर चुके हैं इंडिया साइलेंट लोकेशंस का. हमने लैटिट्यूड्स देखे थे पहले, लॉन्गिट्यूड्स देखे, उसके अलावा क्या होते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स वो भी देखा, क्या उनका रिस्पेक्टिव पोजीशंस होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, उनकी मदद से हमें क्या हेल्प मिलती है, वो सब कुछ देखा. इसके अलावा हमने इंडिया के बारे में, उसके नाइबर्स के बारे में जाना, इंडिया के साइज के बारे में जाना. ठीक, इसके अलावा हमने इंडिया के जोग्राफिकल एरियाज़ के बारे में थोड़ा बहुत जाना. तब ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, टोटल लैंड बाउंड्रीज कितनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके थे. नाउ आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेके, कि ये जो टाइम जोन है IST जो आपने सुना होगा, जब भी आप मोबाइल कोई नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसके बाद उसमें अपना सबसे पहले टाइम सेट करते हैं. टाइम में आप GMT प्लस 5:30 सेट करते हैं. क्यों सेट करते हैं, ये क्या है, ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये सारी चीज़ें हम 6th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, और हल्का फुल्का अगर मुझे बताने की ज़रूरत है तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा के बताने की कोशिश करता हूँ. सो दिस इज़ आवर मैप. देयर दिस इज़ GMT लाइन, जिसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं. ओके, यहाँ से इंडिया का जो लाइन IST है वो है 82.5 डिग्री. अब ये होता क्या है, इसको हल्का सा हम समझते हैं. 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 4 मिनट, दैन 15 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट. यानी कि जब हम 0 डिग्री से हर 1 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा 4 मिनट ज़्यादा हो जाता है. मीन्स अगर यहाँ पर 0 डिग्री पे 12 बजे हैं और हम 10 डिग्री मूव कर गए, 10 डिग्री यहाँ पर आ गए, 10 डिग्री यानी 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 4, 10 डिग्री इज इक्वल टू 40 मिनट. तो यहाँ पर टाइमिंग क्या होगी, 12:40. ये बात समझ में आ गई. तो हम इस तरह से जब हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम को प्लस करते हैं, जब वेस्ट में जाते हैं तो टाइम को 11:59 में से माइनस करते हैं. ये सारी चीज़ें 6th क्लास में बताई गई थी. इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ IST को देखना है. सबसे पहले इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया वो बनाया गया 82.5. अब ये भी सवाल आएगा कि ऐसा क्यों किया गया था सर, 82.5 को ही क्यों बनाया गया और किसी टाइम जोन को क्यों नहीं बनाया गया, उसके बारे में भी देखेंगे. पहले हम इसके टाइम एस्पेक्ट को देख लेते हैं. 82.5 डिग्री, इसका मल्टीप्लाई किया हमने 4 से तो हमें कितना मिला, 4 5 20, 4 2 8 10, 4 30, पॉइंट से पॉइंट गया. सो द टाइम इज़ 330 मिनट्स. और इसको जब हमने आवर्स में डिवाइड किया तो टाइम क्या आ गया, 5 आवर 30 मिनट. यानी GMT से 5.5 घंटे आगे. ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं था ऐसा कुछ समझने का, ये सब 6th क्लास में आपको बताया जा चुका है. तो इसीलिए मैं इसको अब ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ. अब हम आगे चलते हैं सीधे, और आगे आज हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में. अब बच्चों ने सवाल मुझसे ये पूछा, सर एक बात बताइए, इंडिया इतना बड़ा देश था, हमने IST ये वाली जो 82.5 डिग्री लाइन है मिडिल से, इसी को क्यों लिया. अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बनना दिमाग में समझ में भी आता है कि हम ये भी ले सकते थे सर, हम दिल्ली से पास होने वाली लाइन भी ले सकते थे, हमारी कैपिटल है, हम सर ये वाली लाइन भी ले सकते थे या ये लाइन भी ले सकते थे, हमने यही लाइन क्यों ली. बेटा इसका रीज़न ये है कि यहाँ से लेके जो हम देख चुके हैं अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में कि ये कितना था, किसी को याद है, याद ही होगा, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये था 97 डिग्री 25 मिनट. तो देयर इज़ अ डिफरेंस अबाउट 30 डिग्री, 30 डिग्री का डिफरेंस बन रहा है. 30 डिग्री का मतलब हो गया 130 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 120 मिनट का डिफरेंस है. यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे
जो टाइमिंग डिफरेंस होता है वो 2 घंटे का होता है। तो अगर हम इस जगह को लेते तो सपोज़ कीजिए ये आपका हम मान लेते हैं 82 है, 68 यानी 68.5 68.7 है। तो अगर हम इसका 4 से मल्टीप्लाई करते 70 मान लेते 2 घंटे 80 मिनट, यानी यहाँ से 50 मिनट का फ़र्क पड़ता है। यानी टाइमिंग जोन जो है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे कुछ और हो रहा होता दोपहर का, यहाँ पे 2 घंटे बाद होती वो चीज़, तो इस तरह का जो टाइमिंग डिफरेंस आता, उससे बचने के लिए हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो इंडिया के मिडिल से लाइन जा रही थी 82.5 डिग्री, इसको अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया, क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल मिडल में है। तो इससे जो टाइम लैग है वो इतना डिफरेंस नहीं करता है। इसीलिए हमने IST लाइन जो बनाई थी वो 82.5 डिग्री बनाई थी। अब जो ये क्वेश्चंस हो गए, अब एक सवाल आता सर ये IST लाइन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, वो भी देखते हैं मैप में। देखिए IST लाइन आपकी इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य से IST गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये लाइन आपकी इस तरीके से गुजरती है। तो नेम द स्टेट फ्रॉम विच IST लाइन पासिस इज 5 स्टेट, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नाउ दिस क्वेश्चंस हैव बीन क्लियर्ड। अब हमारा ये IST का जो टॉपिक था वो भी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। हम सारी चीज़ों को देख चुके हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द ऑफिशियल टाइम फॉर द होल कंट्री। और कई ऐसे देश भी होते हैं जैसे कि रशिया है सर। अब कईयों के दिमाग में ये आया कि अभी मतलब ये चीज़ सर जो टाइम लैगिंग का डिफरेंस है इसको थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँ जिससे आपको कुछ और डाउट्स क्लियर हों। अब जैसे आप रशिया को देख रहे सो लैटिट्यूडनली काफ़ी एक्सटेंड, लॉन्गिट्यूडनली काफ़ी बड़ा देश है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसके टाइम डिफरेंस का। तो यहाँ पर बेटा एक टाइम जोन नहीं है, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि सपोज़ कीजिए अगर ये हमने मान लिया ये 0 डिग्री से, जस्ट गिव मी द मैप, ये हमने मान लिया ये है कहीं 25 डिग्री और ये कहीं आपका 97 तो यहीं था, ये कहीं आपका 125 जा रहा है। 100 डिग्री का डिफरेंस यानी 400 मिनट का डिफरेंस, यानी कि 6 आवर 40 मिनट का डिफरेंस, यानी ऑलमोस्ट आपका 7 घंटे का डिफरेंस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर यहाँ से कोई आदमी 12 बजे बैठता है और उसे यहाँ पे दोपहर के 12 बजे बैठता है और शाम के 6 बजे पहुँचना होता है, तो यहाँ पे तो वो 12 बजे बैठा, ठीक, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या होगा कि वो टाइम जोन जो है उसके अकॉर्डिंग तो चलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू अर्थ रोटेशन रिवॉल्यूशन डे एंड नाइट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसीलिए रशिया जैसे बड़े देशों में अलग अलग टाइम जोन बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जोन जो बनाए जाते हैं। तो रशिया में काफ़ी सारे, अमेरिका में 4 स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया में एक है क्योंकि हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में उसको हमने मिड में कर रखा है। इसकी प्रॉब्लम को अगर आप बहुत जनरल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि हम जैसे कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या था इंडिया का, वो था आपका क्या, किबिट्टू। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, कोई आंसर नहीं, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था आपका गोहार मोती। अब कोई गुजरात से बैठा 12 बजे, तो जब वहाँ 12 बज रहे हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर हम लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से टाइम निकालेंगे तो वहाँ और वहाँ के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस निकलेगा। यानी कि आप 12 बजे ट्रेन से निकले और अगर वहाँ के टाइम जोन के हिसाब से जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पे सिर्फ 2 घंटे बाद 12 ही बजेंगे। समझ में आ रही चीज़ें? तो इस तरह से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो निकाला जाता है। अब ये जो बेटा पूरा टॉपिक है ना ये 6th क्लास में है। अब यहाँ पर इसको कम्प्लीटली डिस्कस करना इट्स नॉट गुड, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 9th क्लास में आके अब बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके बेसिक के ऊपर डिफाइन करेंगी, और वीडियो में आपके बेसिक्स क्लियर कराते रहेंगे तो हम सिलेबस कब कवर अप करेंगे। तो अब उसके आगे मैं इसमें अबाउट इंडिया में आता हूँ। अबाउट इंडिया में हमारे इंडियन स्टेट्स की आपको पूरी मैपिंग याद होनी चाहिए।
एंड ये आपको मैंने इंडिया का जो नया मैप है उसका ये पिक है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें मैप पूरा इंडिया का हमारे माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले लद्दाख। देखो, मैप याद करने का एक तरीका होता है। फर्स्टली वी हैव डिवाइडेड आवर मैप इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट जो हम आज कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, तो उसके बाद हम इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड टाइम को थोड़ा और डिटेल में देखना है या डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ के बारे में अपने असाइनमेंट में या अपने चीज़ों को और मुझसे क्वेरी करके पूछ सकते हैं। तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, जिसमें मैं 6th क्लास की NCERT से इसका स्टैंडर्ड टाइम का पूरा टॉपिक सिर्फ IST के ऊपर कवर होगा, जिसमें हम पूरे तरीके से सिर्फ स्टैंडर्ड टाइम, नॉट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हम टाइम जोन को देखेंगे। 6th क्लास का चैप्टर नंबर ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में हम इस चीज़ को देख सकते हैं, अगर आप लोग चाहो तो। अभी हम इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इस पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऊपर होता है लद्दाख, देन उसके बगल में जम्मू कश्मीर, उसके नीचे क्या, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जब हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो उत्तराखंड, वेस्टर्न साइड में पंजाब, हिमाचल के जस्ट नीचे हरियाणा, यूके से लगा हुआ आपका दिल्ली, दिल्ली के नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साइड में बिहार, बिहार के ऊपर सिक्किम, सिक्किम से लगा हुआ नीचे बंगाल, बंगाल से आगे आसाम, आसाम के नीचे मेघालय, आसाम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल से लगा झारखंड, झारखंड से लगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से MP, MP के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात। ये जब आपके स्टेट्स कितने याद हो गए आपको, इस तरह से जब आप डिवाइड कर लेंगे, और जैसे कि नीचे वाला भी देख लेते हैं, सिंपल सी ट्रिक है। जैसे आपने मैप को लिया, आपने अपने माइंड में इमेज बनाई, नॉट लाइक अ मैप। सबसे ऊपर होता है सर लद्दाख, उसके नीचे सर जम्मू कश्मीर, उसके नीचे सर आपका आएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जब हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो हमें वहाँ पे मिलता है उत्तराखंड, वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो हमें मिलता है पंजाब, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से नीचे की साइड मिलता है हमें हरियाणा, हरियाणा से लगा मिलता है दिल्ली, दिल्ली से ईस्टर्न साइड जाते हैं सर हमें यूपी, यूपी से ईस्टर्न साइड बिहार, बिहार के ऊपर नेपाल, नेपाल से लगा हुआ सिक्किम, सिक्किम के नीचे सर वेस्ट बंगाल की बाउंड्री टच करती हुई, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री टच करती हुई सिक्किम, बांग्लादेश और बिहार से होती हुई नीचे की तरफ जाती है। अब हम ईस्टर्न स्टेट्स को देख लेते हैं। सिक्किम के नीचे आपका आ जाता है आसाम, आसाम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, आसाम के नीचे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मिजोरम, मिजोरम के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, देन त्रिपुरा। अब वेस्ट बंगाल के साइड में झारखंड, झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ झारखंड से लगा हुआ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर की तरफ जाएंगे वेस्टर्न साइड में राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, और मध्य प्रदेश गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लगा हुआ तेलंगाना, तेलंगाना से ऊपर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साइड में उड़ीसा, तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के साइड में केरला, केरला के ऊपर कर्नाटका। ये हो गए आपके सारे स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी में आपका बचा पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली। बाकी सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं, ठीक। और यहीं पर आपका एक जो चंडीगढ़ रह गया वो आपका पंजाब में ही है, जो यूटी रह गई। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने पूरे मैप को कवर कर लिया। आई होप आप लोगों के सारे पॉइंट, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस चैप्टर को बार बार देखिए, और स्टैंडर्ड टाइम अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मुझे आप बताइए, तो मैं उसका फिर एक डिटेल व्यू, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में तो बेटा आपको इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया गया है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82.5 डिग्री से होकर गुजरता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये क्योंकि ये मिडिल में से गुजरता है। अगर हम इसका ज़्यादा ईस्टर्न साइड में लेते, वेस्टर्न साइड का कोई लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लेते तो टाइम डिफरेंस होता। अब मिड में से गया है तो एक जैसा टाइम रहता है पूरे इंडिया में, तो एक कवर करना आसान रहता है, इसलिए इसको ऐसा लिया गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होते हैं, तो 82.5 डिग्री इज इक्वल टू 330 मिनट्स होते हैं, मीन्स 5 आवर 30 मिनट्स। तो टाइम डिफरेंस कैसे होता है वो भी हमने देख लिया। किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है वो आपके में नहीं बताया था, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ऑलमोस्ट जो आपके इस चैप्टर के पॉइंट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं।
अब जो आपको स्टैंडर्ड टाइम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा ये बिकॉज आपने 6th क्लास में नहीं अच्छे से आपको बताया क्या, तो उसके लिए अगर आप लोग चाहते हो तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। इस चैप्टर का जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। नाउ अब आपका ये चैप्टर पूरे तरीके से कवर है, बिल्कुल अच्छे से इसको कवर अप कर लीजिए, बिकॉज इन द नेक्स्ट चैप्टर जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम इससे भी और अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं इंडिया का फिजियोग्राफी को लेके।